हेलो स्टूडेंट्स, आज पाठ्य पुस्तक सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे अध्ययन का विषय सम्राट और राजमुकुट है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और वास्तविक प्रधान के रूप में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। वर्तमान समय में सामग्री एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट पद पर आसीन है। उन्होंने राज सिंहासन 6 फरवरी 1952 को प्राप्त किया। वहीं राजमुकुट राज्य की शक्ति का प्रतीक है, जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है, तभी उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी जिनके द्वारा प्रशासनिक शक्ति का उपयोग किया जाता है शामिल हैं। इसका तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। सम्राट और राजमुकुट में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण भेद इस प्रकार हैं। सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था जो शासन सत्ता का प्रतीक है, जिसे विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सम्राट अस्थायी है, उसे सिंहासन से हटाया जा सकता है, वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। इसके विपरीत राजमुकुट स्थायी है। सम्राट का रूप व्यक्तिक है, जबकि राजमुकुट की सामूहिक रूप समूह में शक्ति का उपयोग करने वाले संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित हैं। प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास के साथ सम्राट की शक्तियों का ह्रास होता गया। शासन की शक्ति मंत्रिमंडल तथा संसद को प्राप्त होती गई। वर्तमान समय में सम्राट को वास्तविक प्रशासन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। सम्राट अथवा राजमुकुट की शक्तियां ब्रिटिश सम्राट को सिद्धांत रूप में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। कानून के अनुसार वह व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग, प्रशासन का अध्यक्ष तथा इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड व स्कॉटलैंड में न्यायपालिका का प्रधान है। समस्त सैन्य शक्ति का नियंता व चर्च का अध्यक्ष है। सम्राट की शक्तियों का विकास राजकीय विशेषाधिकार और संसदीय अधिनियम जैसे स्रोतों से हुआ है। सम्राट अथवा राजमुकुट की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार है। राजमुकुट समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करता है। प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों, राजदूतों, वाणिज्य दूतों, सभी उच्च अधिकारी, जल, थल, नभ, सेना के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। साथ ही युद्ध की घोषणा, संधिवार्ता, राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन भी करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में जो कार्य करते हैं वे सभी सम्राट के नाम से ही किए जाते हैं। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां इस प्रकार हैं। द्वितीय सदन के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को पीयर बनाने का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करने के साथ ही वे संसद के आरंभ में भाषण देते हैं, जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो जाए। सम्राट को सपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है। वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या क्षमा प्रदान कर सकता है। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च होने से रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उनका प्रमुख है। वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे ऑर्क बिशप, डीन, कैनन की नियुक्ति करता है। साथ ही कैंटरबरी
और यॉर्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है। राजमुकुट ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करता है। ये उपाधियां ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट, लॉर्ड की उपाधियां हैं। सम्राट की वास्तविक स्थिति। सम्राट राज करता है, शासन नहीं। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता क्योंकि सम्राट कानून के ऊपर है। सम्राट स्व विवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। अवैधानिक कार्य के लिए किसी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। सम्राट के प्रभाव के आधार में उनका व्यक्तित्व, अनुभव, राजनीतिक निष्पक्षता और संसदीय शासन की कार्य पद्धति, साथ ही पद की महत्ता शामिल है। ब्रिटेन में राजपद अथवा राजतंत्र के बने रहने और इतना अधिक सम्मानित होने के कारण इस प्रकार हैं। राजपद इंग्लैंड में सर्वोच्च ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। राजतंत्र 829 ईस्वी में सम्राट एल्बर्ट के समय से चला आ रहा है। अपने इस लंबे इतिहास के कारण राजपद ब्रिटिश जनता के स्वभाव के साथ जुड़ गया है और अपने रूढ़िवादी स्वभाव के कारण राजतंत्र के बिना ब्रिटिश राज्य की कल्पना करना भी लगभग असंभव सा हो गया है। रानी विक्टोरिया के समय से ही ब्रिटिश सम्राट का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका रही। जॉर्ज पंचम ने अपने व्यक्तिगत संपर्क, कर्मठता तथा महायुद्ध में विजय प्राप्त कर राजतंत्र की जड़ें गहरी कर दी। वहीं एलिजाबेथ द्वितीय ने भी अपने हंसमुख प्रकृति और सद्गुणों से जनता का मन मोह लिया। इंग्लैंड में लंबे समय तक राजपद के बने रहने का सबसे बड़ा कारण राजपद का लोकतंत्रीकरण है। यह लोकतंत्रीकरण भी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार व कार्य भी हैं। वे केवल ब्रिटिश राज्य के संवैधानिक प्रधान द्वारा ही किए जा सकते हैं, अन्य किसी अधिकारी द्वारा नहीं। सम्राट प्रधानमंत्री को परामर्श देता है। सम्राट न केवल ब्रिटिश शासन वरन ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। वह किसी एक पक्ष का नहीं वरन सभी का सम्राट है। न केवल आंतरिक राजनीति वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी ब्रिटेन के लिए सम्राट पद का अत्यधिक महत्व है। वह ब्रिटिश समाज का नेता है और धार्मिक व नैतिक जीवन, फैशन, साहित्य और कलाओं पर भी उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व है। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व इस दृष्टि से है कि यह जनता के लिए सरकार और राज्य का साकार रूप है और राजभक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार करता है। निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक है क्योंकि ब्रिटिश जनता रूढ़िवादी और राष्ट्रीय शासन में क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरुद्ध है। वह राजपद को इस कारण से भी बनाए रखना चाहती है कि राजपद ब्रिटिश जीवन के आधारभूत मूल्यों की रक्षा का साधन समझा जाता है। ब्रिटिश सम्राट के संबंध में महत्व की बात यह है कि क्रांतिकारी कल्पनाओं के विरुद्ध होते हुए भी यह प्रगति और प्रजातांत्रिक विकास के मार्ग में बाधक नहीं है। संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका है। संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के साथ साथ एक औपचारिक प्रधान की भी आवश्यकता होती है। इस औपचारिक प्रधान को कुछ विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद दूसरे प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना और स्थगित करना, लोकप्रिय सदन को विघटित करना आदि। इस औपचारिक प्रधान के द्वारा वास्तविक कार्यपालिका को परामर्श देने का कार्य किया जाता है। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र है, इस कारण इस प्रकार के औपचारिक प्रधान की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में यदि राजपद को समाप्त
किया जाए तो किसी निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार ब्रिटेन में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से सम्राट पद का पर्याप्त महत्व है। यह ब्रिटिश शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। आज हमारे अध्ययन का विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।